भाजपा कोई पार्टी नहीं, क्या एक मुखौटा है आरएसएस का। हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। दूगो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं। आप सब लोग चौकन्ना रहिए। लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए हैं और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा। और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, क्या एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। भाजपा ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, 2 खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का। और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग, आप सबको याद होगा हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं
पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू जो है, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है, क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े। बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। मोदी जी खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। आप सब लोग चौकन्ना रहिए, कोई भी लोग का चाल है 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस सीमांचल में आकर के लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे, एगो भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। रेल बेच दिया, अरे देश का क्या क्या बेच दिया बताइए। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। हम अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, भले ही गरीब हैं, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ है, टिकाऊ।